बीटीसी के चार्ट के ऊपर हमें नज़र आ रहा है मार्केट में एक बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश साइड के ऊपर मूव दी और अपने उस उन ही लोज के ऊपर जहां पे हम लोग इसको देख रहे थे कि मार्केट अप साइड के ऊपर जा सकती है, लेकिन जो हमारे पास एक मैक्सिमम लोज थे मार्केट ने उनको टैब नहीं किया और उससे पहले ही मार्केट बाय सकती, क्योंकि हम लोग इसको वीकली चार्ट के ऊपर और डेली चार्ट के ऊपर काफ़ी लो के ऊपर देख रहे थे। हम लोग इसको 48,727 के ऊपर बाय करना चाह रहे थे। ये हमारे पास ऑप्टिमल ट्रेड जोन बना था वीकली चार्ट के ऊपर। तो यहाँ तक मार्केट ने आकर कन्फर्मेशन दी, बल्कि उससे पहले ही मार्केट अपसाइड के ऊपर हमें मूव देती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये जो अपसाइड के ऊपर मूव स्टार्ट हुई है, इसके अंदर अभी तक ना ही H4 के ऊपर स्ट्रक्चर बुलिश साइड के ऊपर शिफ्ट हुआ है, ना ही H1 के ऊपर स्ट्रक्चर बुलिश साइड के ऊपर शिफ्ट हुआ है। तो जस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर के मुताबिक, यानी यहाँ हम लोग छोटे टाइम फ्रेम M1 के ऊपर M5 के ऊपर मार्केट बाय साइड के ऊपर देख रहे हैं फ्रैक्टल के थ्रू, ना के लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। ये जो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट अप साइड के ऊपर गई, अभी तक हमें ऐसा ही नज़र आ रहा है कि मार्केट अगेन इस लो को, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगी और अगेन 48,000 के ऊपर आके टैप करेगी। लेकिन उसके साथ साथ किस तरह से ये मुमकिन हो सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले हम लोगों को छोटे टाइम फ्रेम को समझना होगा H4 के। देखिए H4 के चार्ट के ऊपर जो हमारे पास एक सेलिंग जोन जिसे हम लोग कहते हैं, वो हमारे पास प्राइस हमें नज़र आ रही है, ये 81,000 हमारे पास फर्स्ट सेलिंग, ये फर्स्ट सेलिंग जोन है, ना कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल ना। इसके ऊपर जस्ट मैं समझता हूँ 30 to 40% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट के ऊपर आ सकती है। उसकी रीज़न है, चाहे इंड्यूसमेंट की प्राइस से लेके इस लो तक फिबोनाची के गोल्डन नंबर्स हैं ये, लेकिन याद रखिएगा जो गोल्डन नंबर्स होते हैं वो हमेशा हाई से स्टार्ट होते हैं और लोज तक जाते हैं। तो हमारे पास ये हाई था लास्ट और ये लो है, इसके ऊपर जो हमारे पास गोल्डन नंबर इसके बन रहे हैं वो प्राइस तो आ रही है 1,07,266, 1,07,266। तो क्या मार्केट प्राइस इस प्राइस के ऊपर आकर सेल साइड के ऊपर जाएगी? तो ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। तो उसको ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें 81,000 से लेके 84,000 ये प्राइसेस अपने पास नोट कर लें। 81,000, 84,000 इस ब्लॉक के अंदर अगर सेल की कन्फर्मेशन मिलती है तो डेफिनेटली हम लोग इसको सेल साइड के ऊपर ट्रेड करेंगे, क्योंकि अभी तक स्ट्रक्चर सेल साइड के ऊपर है। एक दूसरा, हम लोग इसी के साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे H1 के ऊपर, और H1 के अंदर भी तकरीबन आलमोस्ट हमें सेम ही वही प्राइसेस 81 से 86,000 तक ये प्राइस नज़र आ रही है सेल करने के लिए। तो ये मुझे H4 से ज़्यादा वैलिड नज़र आती है ये प्राइस, क्योंकि इसके ऊपर जो लास्ट इसने चोक किया है उसके ऊपर हाई था, और इस हाई से लेके इस लो तक जो हमारे पास प्राइस आ रही है ये वो प्राइस है सेल करने के लिए 86,000। तो 86,000 एक ऐसा नंबर होगा जिसके ऊपर हम लोग डायरेक्ट एंट्री भी सेल साइड के ऊपर कर सकते हैं। गो के मैं बीटीसी के सेल के हक में नहीं, हमेशा बाय साइड के ऊपर ट्रेड करता हूँ इसको, लेकिन फिर भी जो अभी तक मार्केट में स्ट्रक्चर चल रहा है उसी के ऊपर बात की जाएगी। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग M15 के चार्ट के ऊपर। तो M15 के चार्ट के ऊपर देखेंगे, M5 के ऊपर, M1 के ऊपर, तो स्ट्रक्चर बुलिश साइड के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। देखिए सेल करने के लिए जो हमारे पास प्राइसेस है ना वो अभी काफ़ी ऊपर है, लेकिन उससे पहले जब तक मार्केट उन प्राइसेस के ऊपर आकर चौक नहीं करता सेल साइड के ऊपर, हम उस वक्त तक सेल नहीं कर सकते। लेकिन फिल वक्त मार्केट में बुलिश मोमेंटम है, और इस बुलिश मोमेंटम के अंदर मैंने जो आपके साथ लास्ट वीडियो के अंदर 3 नंबर्स शेयर किए थे बाय करने के लिए, कि मैं इन 3 नंबर्स के ऊपर खास करके 76,233 के ऊपर बाय करूंगा। और फर्स्ट जून को तो मार्केट ने टैप किया, बाय में ट्रेड लगी और अच्छा खासा प्रॉफिट में भी गई है बीटीसी के अंदर। अब अगेन मार्केट ने अभी तक लॉन्ग टर्म के लिए M1 के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया बाय साइड के ऊपर, यानी कि ये जो मार्केट में फर्स्ट टाइम चोक हुआ है इसकी कन्फर्मेशन कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नेक्स्ट किसी भी कैंडल ने नहीं की, ना ही स्ट्रक्चर ने ऑलरेडी। देखिए मार्केट में हमेशा स्ट्रक्चर मैच्योर होता है, चोक होने के बाद जब मार्केट एक दफ़ा इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है और उसके बाद उस प्राइस को क्रॉस करती है
तो ये एक कन्फर्मेशन हो जाती है भाई मार्केट अब थोड़े टाइम के लिए मज़ीद अप ट्रेंड में रह सकती है। अदरवाइज एक सिंगल चौक के बिहाफ के ऊपर कभी भी हम लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि M15 का चार्ट ऑलरेडी बुलिश साइड के ऊपर ट्रेड दे रहा है और इसी जोन के अंदर दे रहा है, तो इसीलिए जस्ट हम लोग M1 के इस चार्ट के इस जोन के अंदर बाय साइड के ऊपर ट्रेड्स तलाश करेंगे और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अपनी बाय की ट्रेड्स ओपन करेंगे। और ये जो जितनी भी हमारी ट्रेड होंगी, जैसे 76,000 के ऊपर मैंने बाय किया है, इस ट्रेड का TP1 लास्ट हाई 77,481 के ऊपर TP1 होगा। अच्छा ले एक मिनट रुके सर, ये बाय अगेन, ये बाय अगेन, 2 दफ़ा बाय। फर्स्ट TP ये लास्ट हाई होगा मेरा, और इसके ऊपर जो सेकंड ट्रेड की हमारा TP होगा वो मैक्सिमम यानी कि 86,000 के ऊपर लेके जाऊंगा मैं। उसकी रीज़न ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि फर्स्ट TP1 TP2 86,000। क्यों? हमारे पास H1 के ऊपर एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया 86,000 के ऊपर है, वो TP2 होगा। और TP3 यानी कि अपनी सारी ट्रेड मैं उस वक्त क्लोज करूँगा जब मार्केट में 86,000 के ऊपर कंफर्मेशन हो जाएगी सेल के लिए, और फिर मैं बाय की ट्रेड से निकल के अगेन बाय साइड के ऊपर बैठ जाऊंगा। अब इस ट्रेड का SL हमारे पास ज़ाहिर सी बात, वैसे तो मेरे पास ये जो M15 का चार्ट है इसके मुताबिक तो हमारे पास जो SL आ रहा है वो 74,000 के ऊपर आ रहा है। लेकिन अगर M1 के मुताबिक मैं ट्रेड करूंगा तो मुझे इस लोअर लो, इस प्रीवियस डे लो से नीचे अपना 76,282 के ऊपर SL रखना पड़ेगा। ये होगी अटेम्प्ट। अगर M15 के चार्ट को देख के ट्रेड करेंगे तो फिर हमारा 75,000 के ऊपर ही SL आएगा और ये ट्रेड बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट में जाएगी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। तो मुझे उम्मीद है BTC के इन एनालिसिस के अंदर आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी।